गुरुजी हमारे बीच अगला प्रश्न आया है विपिन कुमार जी, जो कि यूट्यूब पर आपकी कथा सुनते रहते हैं। उनके द्वारा ये प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछा गया है। वो पूछते हैं, महाराज जी, बच्चे को पढ़ाई के लिए बड़े शहर में हम भेजना चाहते हैं, पर मन में ये डर है कि बेटा गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं हमसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? नहीं, ऐसा डर करके तो बच्चों को हम घर में तो कैद नहीं रख सकते। आपका प्रश्न जायज है और मुझे लगता है 80% माता पिता अपनी औलाद से इसी बात से दुखी हैं। 80% माता पिता का सबसे बड़ा क्लेश यह है कि बच्चे जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं और वो जब स्कूल या कॉलेज हॉस्टल की लाइफ जीते हैं तो बहुत 20% बच्चे ही माता पिता के रह जाते हैं। 80% बच्चे भी माता पिता के नहीं रह जाते, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ, स्कूल कॉलेज की जो लाइफ है वो आदमी को मशीन बनाने की लाइफ है, इंसान बनाने की लाइफ नहीं है। जहां व्यक्ति को इंसान बनाया जाता है वहां वो कितनी भी दूर माता पिता से रहे, फिर माता पिता को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। पर स्कूल और कॉलेज तो आज की पद्धति ऐसी है कि यहाँ तो इंसान बनाने का कार्य चल ही नहीं रहा है, यहाँ तो केवल मशीन बनाने का कार्य चल रहा है। यहाँ तो केवल आदमी को काम करना सिखा रहे हैं, जीना कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए आपका दुख जायज है और इस दुख से हम सहमत हैं और हमें भी इस बात का दुख है। हमारे प्रवचन में आप हमेशा चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे संस्कार, आस्था पे या साधना पर, तो हम इन्हीं विषयों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुजुच्यते, वेद पाठम भवेत विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। परमात्मा ने वेदों के द्वारा मनुष्य के लिए शिक्षा दी है कि संसार में हर एक मनुष्य जो है जन्म से तो शूद्र ही होता है, मलमूत्र से ही पैदा होता है, पर उसका जो दूसरा जन्म होता है, कल्याण का जो जन्म होता है, वो संस्कारों से होता है। यानी किसी अच्छे पंडित से होता है, गुरु जी से होता है, सत्संग से होता है, विद्या से होता है, शिक्षा से होता है। जब तक मनुष्य का जन्म लेकर के किसी अच्छे विद्वान संत के पास जाकर हमारा मंत्र दीक्षा नहीं होती है, गुरु दीक्षा नहीं होती है, तब तक हमारा पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होता, विद्या आरंभ अच्छा नहीं होता। जब तक हमारे देश में रामकृष्ण की परंपरा, ऋषियों की परंपरा रही, तब तक कोई भी माता पिता अपने बच्चों से संकट में नहीं रहते थे, क्योंकि प्राचीन काल में तो सबके बच्चे ही बाहर पढ़ने जाते थे, जंगलों में, गुरुकुलों में। तो माता पिता का सवाल ही नहीं आता दुखी होने का। क्यों नहीं आता? क्योंकि माता पिता जो संस्कार दे नहीं सकते, सुविधा दे नहीं सकते, वो सारी सुविधाएं पहले गुरुजन दिया करते थे। भगवान राम का सीरियल देखा होगा, रामायण, उसमें भगवान राम 5 वर्ष की आयु में विद्या पढ़ने गए जंगल में, सोने के पलना में राम पैदा हुए बड़ी मन्नतों के बाद में। फिर भी राजा दशरथ चाहते तो दुनिया के सभी ऋषियों को अपने घर पर नौकर रख सकते थे, पर ऐसा संभव नहीं था, ऐसी हमारे यहाँ संस्कृति नहीं थी। और उसी परंपरा से भगवान ने मुझे भी पढ़ने का अवसर दिया इस कलयुग में भी। कॉलेज की लाइफ, अभी मैं जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से भी मैं कॉलेज के संस्कार देख रहा हूं, पर मुझे परमात्मा ने मौका दिया कॉलेज में नहीं जाने का और स्कूल में न जाने का, मुझे जन्म से गुरुकुल में पढ़ने का मौका दिया। तो उसकी वजह से मेरी लाइफ इस तरह की है। मैं करोड़ों लोगों का दुख दर्द रोज सुनता हूं और मैं न जाने कितने भक्तों की पीड़ा को अपने दिल दिमाग में रखता हूं, फिर भी हैप्पी लाइफ जीता हूं और उनको भी हैप्पी करता हूं। टेंशन हमारे पास भी रहते हैं, सबके अपने जीवन के भी रहते हैं, पर उन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और आत्मिक बल, इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा है, तो आप बड़े से बड़े टेंशन को सहज स्वीकार कर लेंगे, बड़े से बड़े संकट को भी स्वीकार कर लेंगे। बड़ी सी बड़ी बीमारी आपके पास आके चली जाएंगी जो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। कॉलेज में जाने से मत डरिए, बाहर भेजने से मत डरिए, क्योंकि आप जहां अपने बच्चों को रखना चाहते हैं अपने पास में, वहां पे तो चाचा चाची रहते हैं ना, वहां पे भी ताऊ ताई रहते हैं, वहां पर भी अच्छे बुरे लोग रहते हैं। आपके पड़ोस में जो चाची रहती है, उनकी बेटी भाग गई थी 6 महीने पहले, आपका बच्चा भी वहीं रहता है, आपकी बेटी भी वहीं रहती है। तो आप जहां रहते हैं वहां भी लोग रहते हैं, जहां आपका बच्चा पढ़ने जाएगा वहां पर भी लोग ही रहते हैं, वहां कोई राक्षस या भूत प्रेत नहीं रहते, कोई दुनिया दूसरी नहीं है। कुल मिलाकर कहना यह है कि इंसानों के बीच में ही रहना है, तो आपको अच्छा रहना है और अच्छे रहने के लिए संस्कार होना आवश्यक है। जो बच्चा अपने माता पिता से अपने जीवन के बारे में सही शिक्षा से ले लेता है, वह बच्चा दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए फिर वो कभी नहीं बिगड़ता। आपका बेटा बेटी, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी दुनिया में जो लोग हैं, ये कितने ज्यादा कॉलेज में, ये ज्यादा से ज्यादा पूरी पढ़ाई के समय 2 या 4 हजार लोगों में अपना जीवन बिताते हैं। हमने अपना जीवन, मुझे 36 साल हो गए प्रवचन करते करते, 9 साल से प्रवचन कर रहा हूं, तब से इतनी छोटी उम्र से ही मैं प्रवचन कर रहा हूं देश विदेश में। तो आप ये समझिए
करोड़ों करोड़ों लोगों की संगति हमने कर ली जो अच्छे नहीं है, देश और विदेशों में। पर हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़े? हमारे संस्कार प्रबल हैं, हमारे गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रजनों ने, हमारे विद्या ने, हमारे वेदों ने हमें ऐसी शिक्षा दी, हमारी पुस्तकों ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि हम जहां भी दुनिया में रहेंगे हम वैसे ही रहेंगे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, पानी का संग करता है, पर खिलने के लिए, पंखड़ियों को खिलाने के लिए पानी से ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है और अपने डंठल के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो फिर हम अपने संस्कार के ऊपर खड़े रहें, कीचड़ हमारा क्या बिगाड़ेगा? आपके बच्चे जहां चाहे वहां चले जाएं, पर आपने उन्हें संस्कार मजबूत नहीं दिए, इसलिए आपका डर आपको सता रहा है। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देकर के विश्वास जीत लेते हैं, उनके माता पिता से बच्चे दूर हो जाएं तो माता पिता को फिर डर नहीं सता बच्चों को जाने का। इसलिए भाई साहब, आपका प्रश्न जायज है। 80% माता पिता अपने बच्चों के संस्कारों से दुखी हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो है संस्कारहीन होते हैं और वो अपनी संस्कृति को विच्छिन्न कर देते हैं, स्वतंत्र होकर के वो गलत यूज करते हैं अपने जीवन का, स्वतंत्रता का। और वास्तविकता यह है कि माता पिता खर्चा करते हैं, अपने से दूर रखते हैं, वो ये सोच करके कि ये वहां रहेगा सोबत में, संगति में, तो वहां पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। पर हमारे कॉलेज स्कूल की जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति है। आपके बच्चे अब नहीं बच सकते इस दुर्जनता से, इस बुराई से। संसार में जो आग जली है वासना की, विषयों की, इससे अब बेटा बेटी को आप बचा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके घर में जो आपके साथ बच्चे रहते हैं वो कोने में लेकर के मोबाइल बैठते हैं। आप टीवी देख रहे होते हैं, आपकी बेटी जवान आपके बगल में बैठ के दूसरी चीज देख रही होती है, आपका बेटा दिन भर मोबाइल पर, दोनों हाथों से घुटने पे मोबाइल रख के ऐसे 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 करता रहता है। आंखें छोटी हो गई हैं, बुद्धि छोटी हो गई है, माइग्रेन का बीमारी हो गई है, चश्मा लग गया है मोबाइल के चक्कर में। पर आप घर में रह के भी उसे रोक नहीं पाए, तो फिर आप कॉलेज में उसे कैसे रोकेंगे जो 100 किलोमीटर आपसे दूर पड़ रहा है? इसीलिए आपको अपने बच्चे को अपने पास रख के पहले उसे रामकृष्ण जैसा, कम से कम मेरे जैसा तो आपको तैयार करना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चे पर भरोसा कर पाएंगे। पर आपका भरोसा तभी होगा जब आप उसे संस्कार देकर के उत्तम बनाएंगे, तो आप कहीं भी भेजिए। वैसे तो आज का युग ऐसा है कि बच्चा आपका आपसे दूर होगा तो 20% ही बच्चे ऐसे हैं जो घर लौट के आते हैं, माँ बाप के बने रहते हैं। 80% बच्चे माता पिता के नहीं रहते, कॉलेज जाकर वो किसी और के हो जाते हैं, उनकी दुनिया और अलग हो जाती है। फिर वो माता पिता को प्रेशर में लाते हैं, उनकी सुनाते हैं, माता पिता की सुनने को उनकी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास में एक मशीनरी बनने का जो ज्ञान है, उनको एक डिग्री मिल जाती है, कोई MC हो जाता है, कोई BTech M.Tech हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। फिर उनके पास में आपके रहने की आपकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए प्रार्थना है, आप डरिए मत, परमात्मा के भरोसे उनकी उन्नति जिस तरह है आप भेजिए, क्योंकि आजकल की उन्नति नौकरी लगना है, डिग्री लेना है, तो ये समाज पूरा पागल हो चुका है उन्नति के चक्कर में। और ये उन्नति केवल नौकरी और पैसे को मानते हैं। दुकान अच्छी चल रही हो तो लोग उन्नति मानता है, नौकरी अच्छी लग जाए उन्नति मानता है, पढ़ाई में बच्चे अव्वल हो जाए तो उन्नति मानता है। चाहे वो कितने भी गंदे हों, कितने भी लुच्चे हों, कितने भी अफेयर करते हों, कितने लोगों से प्यार करके गंदी फैलाते हों, पर पढ़ाई अच्छी करते हैं, डिग्री अच्छी लेते हैं, क्वालिटी पढ़ाई में अच्छी है, डिक्टेंशन आया है, पास हुआ अच्छे नंबरों से, अपने बच्चों को लोग उत्तम मानते हैं। पर जब तक चरित्र और संस्कार उत्तम नहीं है, उनकी मानवता उनके पास में नहीं है, ये नौकरी काम नहीं आएगी, ये पढ़ाई काम नहीं आएगी, क्योंकि हिसाब तो तुम्हें अपने चरित्र का देना पड़ेगा, भगवान को भी और समाज को भी। नौकरी से तुम केवल खा पी सकते हो, मौज मस्ती ले सकते हो, शारीरिक भोग विलास कर सकते हो, साधन टीवी बीवी के छुटा सकते हो, पर आप हैप्पी जिंदगी जीने के लिए आपको अंतरात्मा से प्रसन्न होना पड़ेगा। अब आपका जमीर मरा हुआ है, आत्मा कमजोर है, मन आपका दूषित है, बुद्धि दूषित है, तो आप हैप्पी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए आपके पास धन होना जरूरी है, पर धन होने से पहले आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो स्वस्थ होना जरूरी है, और वो अच्छी संगति से, अच्छे संस्कारों से पैदा होता है। एक बार पुनः आपको कहूंगा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पूरे समाज को इस बात का कष्ट है, न जाने करोड़ों लोग माता पिता हमारे पास आते हैं, बच्चों के लिए रोते, बेटी के लिए रोते, बेटी सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, बेटा मानता नहीं। तो नहीं मानता है वो तुम्हारे शरीर का ही तो अंश है, वो क्यों नहीं मानता है? आंख तुम्हारे पास है, आंख तुम्हारे शरीर से पैदा हुई है, तो वो तुमसे दूर कहां जाती है? कान तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ, वो तुमसे दूर कहां जाता है? बाल तुम्हारे शरीर से पैदा होता रहता हमेशा, वो तुमसे कहां जाता है? औलाद पैदा होकर तुमसे दूर कैसे चली जाती है? क्योंकि तुमने औलाद को पैदा करके कभी ये संस्कार ही नहीं दिए कि वो तुम्हारी बनी रहे, तुम्हारे कुल की बनी रहे, तुम्हारे धर्म की बनी रहे, राम कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु की बनी रहे, राधा कृष्ण गौरी की बनी रहे। अरे जो तुम्हारा है उसके ही तुम बनाना नहीं चाहते, तुम कॉलेज स्कूल के और नौकरी के लिए तैयार औलाद क्यों कर रहे हो?
तो फिर तुम उनसे आशा ही क्यों कर रहे हो कि वो अच्छे रहें कि बुरे रहें? आप तो उस ट्रैक पे ले जा रहे हो जहां अच्छा कोई होता ही नहीं है। तो आप ऐसा ट्रैक बच्चों को दीजिए जिससे आपके बच्चे शिक्षा भी लें और दीक्षित भी हों। हमारी परंपरा रही है पहले दीक्षा और फिर शिक्षा, पहले गुरु फिर पढ़ाई शुरू। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, आर्यों की, हिंदुओं की। और हमारी जो पाश्चात्य परंपरा है वो पसंद परंपरा आदमी को हैप्पी लाइफ जीने का ज्ञान नहीं देती है। हमारे ऋषि मुनि वेद भागवत पुराण संस्कार देती हैं, हैप्पी लाइफ देती हैं। आप कभी सत्संग में बैठते होंगे तो आप देखते होंगे, हम जब पंडाल में सत्संग सुनते हैं तो हमारी सारी चिंताएं चली जाती हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं 3 दिन के लिए। जैसे सत्संग से घर जाते हैं हमारी लाइफ फिर से वैसी हो जाती है, क्योंकि माहौल ही हमारे जीवन को हैप्पी करता है और दुखी करता है। तो आपकी प्रसन्नता के लिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। आप हिम्मत रखिए, परमात्मा पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आज कल काल में आदमी का चरित्र संभालना बहुत दुखी और बहुत ही परेशानी का विषय है। तो आपकी औलाद चरित्रवान, ज्ञानवान, विद्यावान, तपवान हो तो फिर आप कहीं भी भेजिए, कोई संशय करने की जरूरत नहीं। और फिर जैसी है उसे मशीन बना के नौकरी आदि लगाना है, पढ़ाना लिखाना है, आज की जो विद्या शिक्षा है वो पढ़नी है, तो फिर आपको विश्वास करना या नहीं करना, आपको मजबूरन भी भेजना ही पड़ता है। तो ईश्वर के नाम पे भेजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डरिए मत। जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, ऐसा सोच करके आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। औलाद अपना कर्तव्य पूरा करे या ना करे। धन्यवाद।